पाठ 2 हीरा। माधुपुर नाम का एक गांव था। उसमें 4 सहेलियां रहती थीं, बिमला, कमला, राधा और कुसुम। चारों के एक एक पुत्र था। एक दिन वे चारों सहेलियां कुएं पर पानी भरने आईं तो अपने अपने घड़ों में पानी भरकर इधर उधर की बातें करने लगीं। बात ही बात में वे अपने अपने पुत्रों की बड़ाई करने लगीं। बिमला बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर वाह वाह कहे बगैर नहीं रह पाते हैं। उसकी बात सुनकर कमला भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत बलशाली और साहसी है। उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक नहीं मिल सकता। दोनों सहेलियों की बातें सुनकर राधा भला चुप कैसे रहती। वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है। उसे हजारों श्लोक जुबानी याद हैं। वह जो कुछ एक बार पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती माँ का वास है। मैं तो ऐसा बेटा पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। किंतु उन तीनों की बातें सुनकर भी चौथी सहेली कुसुम चुपचाप रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहना ही ठीक समझा। बिमला ने उसे टोकते हुए कहा, कुसुम तुमने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। वह बोली, मैं अपने बेटे की क्या बड़ाई करूं? मेरे बेटे में तो कोई खास बात है ही नहीं। न तो वह गायक है, न ही विद्वान, और वह पहलवान भी नहीं है। वह तो बहुत सीधा सादा है। जब वे चारों अपने घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगीं, तभी उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया। उसे सुनते ही बिमला बोल पड़ी, मेरा हीरा आ रहा है। उसका पुत्र गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही कमला का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर वह खुश होते हुए बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी चाल हाथी जैसी मस्त थी। वह सीना तान कर चला आ रहा था। वह भी अपनी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी देर में राधा का बेटा भी संस्कृत में श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी अपनी माँ को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। चारों सहेलियां कुएं से अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थीं कि कुसुम का बेटा भी उधर से घूमता घामता आ गया। वह दिखने में बिल्कुल सीधा सादा लग रहा था। उसे देखकर कुसुम बोली, बहन यही मेरा बेटा है। तभी कुसुम का बेटा उसके पास आया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं घड़ा घर पहुंचा दूं। कुसुम बोली, रहने दे बेटा, मैं ले आऊंगी। उसके मना करने पर भी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर उसने अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। कुसुम की तीनों सहेलियां उसे देखती रह गईं। दूर खाट बिछाए एक बूढ़ी महिला बैठी थी। वह वहीं से बोल पड़ी, अरे देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर बिमला, कमला और राधा का घमंड चूर हो गया। बूढ़ी महिला ने बिल्कुल सच और सही बात कही थी। अच्छी संतान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अर्थात सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। हम सबको
अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।